नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और इस वक्त मनीष कश्यप से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में मनीष कश्यप की याचिका पर आज ही सुनवाई की जाएगी। याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। मनीष कश्यप ने जल्द सुनवाई की मांग की थी और इसी मांग के मद्देनजर आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। राज्यों में दर्ज एफआईआर को क्लब करने की मनीष कश्यप की ओर से मांग की गई है। मनीष कश्यप पर बता दें आपको कि एनएसए लगाया गया है। एनएसए के तहत मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है। मदुरई पुलिस ने मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया है और मनीष कश्यप फिलहाल 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। और चलिए, हमारे सहयोगी सुशील पांडे दिल्ली से सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या कुछ अपडेट कि कितने बजे सुनवाई की शुरुआत होगी और मनीष कश्यप के वकील की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाएगा, जो भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं उन्हें एक जगह क्लब करने की मांग की गई है? जी देखिए, साफ तौर से जिस वीडियो को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, उसी मामले में फिलहाल कई एफआईआर कई राज्यों में मनीष कश्यप के खिलाफ दाखिल की गई है और उसी एफआईआर को एक जगह क्लब करने के लिए मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उनके वकील की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में मनीष कश्यप को एक राजनीतिकरण की वजह से फंसाया जा रहा है और जिस तरह फर्जी वीडियो का हवाला देकर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, इस पूरे वीडियो को ठीक तरीके से देखने की आवश्यकता है और साथ ही साथ एक तरफा फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात उनके वकील के द्वारा कही गई है और जिस तरह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, ये कहीं ना कहीं उनको लेकर जो भ्रम है वो लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसको लेकर फिलहाल मनीष कश्यप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि चूंकि आर्टिकल 21 के तहत उनको संरक्षण दे सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ उन्हें अंतरिम जमानत दे। तमाम जो एफआईआर विभिन्न राज्यों में दर्ज किए गए हैं, जिसकी वजह से मनीष कश्यप की जान को खतरा है। अगर वो और राज्यों में जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर हमला हो सकता है। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो एफआईआर विभिन्न राज्यों में दर्ज किए गए हैं उनको एक साथ एक जगह पर क्लब कर दिया जाए, चाहे वो दिल्ली हो या फिर बिहार हो। ऐसे में अब आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। ये माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। हालांकि साफ तौर से ये कहा गया है मनीष कश्यप की तरफ से कि जिस तरह उनके वीडियो को देखते हुए उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है, ये फिलहाल गलत तरीके से कहीं ना कहीं इन्फोर्स किया गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखे और जब सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश है जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी एक बड़ा विषय है, ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति की समस्या के बारे में चीजों को दिखाया गया है और उसको गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया है तो वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और मनीष कश्यप ने कहा है कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति का कोई भी फिलहाल जो एक सम्मानजनक स्थिति है वो आहत नहीं किया है, लेकिन जिस तरह मनीष कश्यप पर लगातार उनके वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज हो रहा है, उस तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो मनीष कश्यप को राहत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से या फिर नहीं। बिल्कुल, चलिए सुशील, आप नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, पटना से हमारे सहयोगी संजय इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, जिस तरीके से मनीष कश्यप की मुश्किलें अब लगातार बढ़ते जा रही, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी आ गई है उनके लिए कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी अपील थी कि जो अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है उसे एक जगह क्लब कर दिया जाए, इस पर आज ही सुनवाई होगी। क्या कुछ पक्ष रखेंगे मनीष कश्यप के वकील? और जो 15 दिनों की न्यायिक हिरासत उन्हें मिली है और एनएसए जो लगाया गया है उसके मद्देनजर क्या कुछ ये फैसला अहम है? देखिए, अगर मनीष कश्यप के लिए राहत की बात कर लें तो ये उनके लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि कल ही उनके वकील ने बताया था कि मनीष कश्यप की ओर से पिटीशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया था कि जो अलग अलग केसेस चल रहे हैं राज्यों में नहीं, बिहार और तमिलनाडु में ये दोनों जगह केस चल रहे हैं और टोटल 10 केस जो हैं वो दर्ज कराए गए हैं मनीष कश्यप के खिलाफ। और इन 10 में मनीष कश्यप और उनकी सस्तक कंपनी जो है, प्राइवेट लिमिटेड जो यूट्यूब कंपनी है, उनको एक्यूज बनाया गया है। तो 4 बिहार में है और 6 जो है वो तमिलनाडु में है। चौथा जो है वो महात्मा गांधी को लेकर है, जो महात्मा गांधी के खिलाफ उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी, तो उसी अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एफआईआर लॉन्च करवाया गया। इसी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में वो केस दर्ज कराया गया है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। तो निश्चित तौर पर ये प्रिविलेज होता है, जो कल्पिट होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनका ये प्रिविलेज होता है
कि अलग अलग स्टेट में अगर उनके खिलाफ सेम नेचर में केसेस दर्ज किए गए हों, FIR लॉन्च किए गए हों, तो उनको एक जगह किया जाए। और ऐसे में निश्चित तौर पर मनीष कश्यप या उनके वकील चाहते हैं कि तमिलनाडु की जगह इस मामले की सुनवाई बिहार में हो या फिर दिल्ली में हो। तो देखना होगा आज दोपहर के बाद। उनके लिए राहत की बात है कि आज ही इस पूरे मामले की जो है सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होगी। उनको क्या राहत मिलती है और आगे क्या होता है, नजरें टिकी हुई हैं और 2 बजे के बाद इस बारे में अपडेट आएगा। जहां तक रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक सख्त कानून माना जाता है और इसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा हो या दिखता हो तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है और 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक बगैर जमानत के उसको हिरासत में रखा जा सकता है और यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। तो मनीष कश्यप के लिए अगर तमिलनाडु में मदुरई पुलिस ने, जो साइबर क्राइम की टीम है, उसने NSA एक्ट लगाया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो निश्चित तौर पर उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि उनकी तरफ से ये दलील है कि उन्हें बेवजह इस मामले में फंसाया गया है और ये जो मामला है निश्चित तौर पर अब इस मामले में सुनवाई होगी और आगे किस तरह की सुनवाई होगी। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई से इस वक्त ADG जो है वो कार्यालय में पहुंचे हैं और आर्थिक अपराध इकाई भी इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है और आगे किस तरह की कार्रवाई होगी बिहार में बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो साक्ष्य आए हैं, जो एविडेंस आए हैं, उस आधार पर यह कार्रवाई होगी। तो NSA एक्ट यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो मनीष कश्यप के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है, जैसा कि तमिलनाडु की पुलिस ने, मदुरई पुलिस ने उनके खिलाफ लगाया है। अभी 2 और जिले हैं जहां पर उनके खिलाफ एविडेंस के तहत FIR लॉन्च किया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, और इसमें सरकार को विशेष शक्ति दी होती है कि वह बगैर किसी जमानत के, बगैर साक्ष्य के, संदेह के आधार पर भी किसी को तत्काल 3 महीने के लिए जेल में बंद कर सकती है सरकार। और कानून में यह प्रावधान है कि इसको बढ़ाकर 1 साल तक किया जा सकता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो कल्पित होता है, जो आरोपी होता है, वो अपनी तरफ से आवेदन दाखिल करता है और बताता है कि क्या वो बेकसूर है, नहीं है, तो इस पर फिर सुनवाई होती है। बिल्कुल संजय, जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि NSA के तहत जो भी जिसकी भी गिरफ्तारी होती है उसे मिनिमम 3 साल, माफ कीजिएगा 3 महीने मिनिमम उसे जेल में रखा जाता है और ये सजा आगे बढ़ाई भी जा सकती है। तो मुझे ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है वो इनके पक्ष में होता है तो क्या ये सजा बरकरार रहेगी या फिर बिहार जेल में वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे या फिर दिल्ली, जैसा कि आप बता रहे दिल्ली में भी शिफ्टिंग हो सकती है, कुछ ऐसा होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर उनके पक्ष में फैसला आ जाता तो फिर सारी की सारी बातें धरी रह जाएंगी और क्या कोर्ट का फैसला आता है दोपहर के बाद 2 बजे के करीब ये स्पष्ट हो जाएगा। उनके लिए राहत की बात यही है कि आज दूसरे ही दिन, कल उनकी तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनके वकील ने बताया भी कि जो उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं ये मालाफाइड इंटेंशन से लगाए गए हैं और जो अलग अलग, और न्यूज़ 18 लगातार इस बात को बता रहा है कि ये प्रिविलेज होता है, ये विशेषाधिकार है। जो कल्पित होता है, जो आरोपी होता है, जो सस्पेक्टेड होता है, उसको ये विशेषाधिकार है कि वो चाहे तो अलग अलग राज्यों में चल रहे मामले को एक ही जगह क्लब करवा सकता है और एक ही जगह सुनवाई होगी। तो उसी प्रिविलेज के, उसी विशेषाधिकार का मनीष कश्यप ने उपयोग किया है और उनके वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया है कि बिहार, तमिलनाडु में जो ये मामले अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं, नेचर ऑफ केस जो है वो सेम है, तो उसको एक जगह ही उसकी सुनवाई की जाए और इस पर इस बारे में उनके पक्ष में फैसला आ सकता है। बहरहाल क्या फैसला आएगा दोपहर 2 बजे के बाद इस बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप के लिए राहत वाली बात यही है कि आज उनके मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में सुनवाई होनी है। उनके वकील जो है उनका ये दावा है कि तमाम बातों के साथ वो अपने बात को रखेंगे। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी बात रखी जाएगी। देखना होगा क्या कुछ बातें जो है वो सामने आती हैं। जी संजय, 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में मनीष कश्यप को भेजा गया है। इस दौरान क्या फिर से उनसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे? जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा अब और भी ज्यादा क्या बढ़ेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब मनीष कश्यप का जुडिशियल कस्टडी खत्म हुआ था वेडनेसडे को, यानी बुधवार को, तो उसके बाद कल उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था और मदुरई साइबर क्राइम की पुलिस ने कई ऐसे लॉजिक, कई ऐसे तर्क दिए थे कि उनका जो लैपटॉप है, उनका जो मोबाइल है, उसको जो डिवाइस है, कई जो ऐसे मामले हैं जिसमें ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है और मनीष कश्यप ने कॉपरेट किया। मदुरई पुलिस की माने तो मनीष कश्यप ने कॉपरेट किया और कई ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच बिहार जाकर की जानी है। ऐसे में कम से कम 7 दिनों की डिमांड दी जाए, लेकिन कोर्ट ने, काफी आर्गुमेंट हुआ कोर्ट में, मनीष कश्यप के भी वकील थे और
कई बातें उन्होंने रखी, पुलिस ने भी अपनी बातें रखी और काफी आर्गुमेंट के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया कि नहीं, उनको पुलिस कस्टडी में फिलहाल नहीं दिया जाएगा, उनको 14 दिनों की रिमांड पर, एक पखवाड़े के रिमांड पर जो है मदुरई जेल भेजा जाएगा। और आखिरकार कोर्ट के फैसले के तहत उन्हें मदुरई सेंट्रल जेल जो है वो भेज दिया गया। ये मनीष कश्यप के लिए फौरी तौर पर राहत की बात रही कि एक बार फिर से उन्हें पुलिस के सवालों का सामना नहीं करना पड़ा और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ उन पर मदुरई साइबर क्राइम की पुलिस ने रासुका लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, जो निश्चित तौर पर उनके लिए परेशानी बढ़ा सकती है। बिल्कुल, चलिए संजय, आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट के लिए आपके पास वापस